हेडेक कितना कॉमन सिम्टम है। वो माइग्रेन का सिम्टम भी हो सकता है, स्ट्रेस का सिम्टम भी हो सकता है और हेडेक ब्रेन ट्यूमर का भी सिम्टम हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि हेडेक की लोकेशन हमें क्या इंडिकेट करती है हेडेक की एटियोलॉजी के बारे में और कैसे हम पता लगा सकते हैं ये हेडेक किस कारण से हो सकता है। सबसे पहले हम समझते हैं फ्रंटल हेडेक। सबसे पहले आते हैं ब्रेन के सामने। हेडेक लोकलाइज्ड टू फोरहेड सिम्टम हो सकता है आई स्ट्रेन का, डिहाइड्रेशन का, मेंटल ओवरवर्क का और माइग्रेन का हेडेक भी फ्रंट ऑफ द हेडेक से चालू हो सकता है। अगर आपको साथ साथ नेजल डिस्चार्ज है, नोज स्टफी है और चीक्स में भी पेन हो रहा है तो फ्रंटल हेडेक साइनस या साइनोसाइटिस का भी सिम्टम हो सकता है। नेक्स्ट वी मूव टू हेडेक ऑन द साइड्स। ये एरिया में साइड्स में हमारे ब्रेन में टेम्पोरल आर्टरी होती है, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, जिसकी डायलेशन और पल्सेशन से हमें माइग्रेन का पल्सेटाइल हेडेक फील होता है। तो माइग्रेन कॉमनली फ्रंटल और टेम्पोरल मतलब फ्रंट और साइड्स में होता है और यूजुअली यूनिलैटरल होता है, पर बायलैटरल या दोनों साइड पे भी हो सकता है। अगर हेडेक दोनों साइड्स के टेम्पल्स की टाइटनेस के साथ एसोसिएटेड हो तो ये मसल टेंशन हेडेक या स्ट्रेस इंड्यूस हेडेक हो सकता है। कॉमनली आई और टेम्पल में एक ही साइड होने वाला हेडेक जो करीब 1 से 2 घंटे चलता है क्लस्टर हेडेक का कॉमनेस्ट लोकेशन है। ट्राइजेमिनल नर्व से होने वाले हेडेक, जिसे हम ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक केफेलाल्जिया कहते हैं, फेस के फ्रंट में और आईज में कॉमनली लोकलाइज होते हैं। और अब हम आते हैं सर के पीछे की तरफ। अगर आपको नेप ऑफ द नेक या गर्दन में दर्द हो रहा है तो वो लगातार बैठ के पढ़ने से या काम करने से या प्रोलॉन्ग सिटिंग से होने वाले मस्कुलर स्पाज्म की वजह से भी हो सकता है, जो आपके हेडेक में ऊपर की तरफ रेडिएट कर सकता है। अगर आपको करंट जैसा पेन सर के पीछे हो तो वो ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया हो सकता है। अधिकतर लोगों को मालूम नहीं है, पर माइग्रेन भी सर के पीछे की तरफ ओरिजिनेट कर सकता है। सर का सेंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और बहुत सारे पेन यहाँ पे लोकलाइज करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमनली आपके माइग्रेन का पेन फ्रंटल और टेम्पोरल एरिया में चालू होके सेंटर ऑफ द हेड में लोकलाइज करता है। अगर आपके ब्रेन में प्रेशर बढ़ा हुआ है या इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज्ड है, ये पेन भी सेंटर ऑफ द हेड में लोकलाइज कर सकता है। जब सरदर्द आंखों के पीछे होता है तो आंखों के पीछे हैं ब्रेन और साइनसेस। साइनसेस का हेडेक आंखों के पीछे फील हो सकता है। माइग्रेन का हेडेक, क्योंकि ये आर्टरीज बिल्कुल आंखों के पीछे आती हैं, माइग्रेन का हेडेक भी कॉमनली आंखों के पीछे महसूस होता है। साथ साथ आई स्ट्रेन और ओवर स्ट्रेन ऑन द आईज का हेडेक भी आंख के पीछे हमें महसूस हो सकता है। इसके अलावा हमें होलोक्रेनियल मतलब पूरे सर में बैंड लाइक सेंसेशन हो सकती है, जो कॉमनली क्रॉनिक डेली हेडेक या रोज होने वाला कॉमन सर के दर्द में हो सकती है, स्ट्रेस और टेंशन के हेडेक में भी हो सकती है। इस तरह से हेडेक की लोकेशन साथ में अगर हम उसके इवैल्यूएट करें हेडेक के सिम्टम्स और फ्रीक्वेंसी, हमें हेडेक की कारण या इटियोलॉजी का सिग्निफिकेंट आइडिया दे सकते हैं और आपको और आपके डॉक्टर को डायग्नोसिस बनाने में सिग्निफिकेंट हेल्प कर सकते हैं, ताकि आपका प्रिसाइज और इफेक्टिव ट्रीटमेंट किया जा सके। थैंक यू।